Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a body of mass 40 kg suspended by two massless string as shown in the figure. Right? और आपको देखें यहाँ पर T1 T2 के बीच में रिलेशन बताना है। क्या बताना है? T1 T2 के बीच में रिलेशन। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। या फिर लामीज थ्योरम से भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट लामी थ्योरम की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक कंपोनेंट ही बताना है, और कंपोनेंट भी देखिए ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है, √2 T1 माइनस √2 T2, कोई तो आपकी इसका वेट कितना होगा? देखिए 40 kg तो 400 के इक्वल आएगा। वाली टर्म नहीं आ रही, तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के अलाउ क्या लगा रखी है? कंडीशन पुट कर रखी है। सिचुएशन ऐसे देखिए, जैसे 40 kg है, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? 40 g ग्रेविटी के कारण डाउन। इक्विलिब्रियम का मतलब पता है ना, नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एक्स एक्सिस के अलाउ, वाई एक्सिस के अलाउ, या कोई भी एक्सिस ले लीजिए, हर किसी डायरेक्शन के अलाउ आपका नेट फोर्स जीरो के इक्वल आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। एक आपका T2 टेंशन यहाँ पर लग रही है। ठीक है, ये एंगल देखिए आपको हॉरिजॉन्टल के साथ कितना गिवन कर रखा है? 45 डिग्री के इक्वल। दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, एक आपने यहाँ पर से रस्सी से स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर आपकी टेंशन कितनी है? T1 के इक्वल। और ये एंगल कितना है बच्चों आपका? दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री। आपको 30 डिग्री के इक्वल गिवन कर रखा है। ठीक है, और बच्चों देखिए, ये एक्सेस आपकी एक्स एक्सिस एज्यूम कर लीजिए। दिस एक्सिस इज माई वाई एक्सिस। ऑलराइट, ये एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए मैं यहाँ पर कंडीशंस लगा लेता हूँ। वाई एक्सिस के अलोंग से भी आपका एक इक्वेशन आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक इक्वेशन आएगी। दो वेरिएबल्स हैं T1 T2, वहां से हम इसके T1 की T2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लगा लीजिए, उसी से आंसर आएगा। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए एक T1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जिसे मैं क्या लिखूंगा? T1 का cos 30। cos 30 कितना होता है आपका? √3/2 के इक्वल। ठीक है, एक आपका T1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जिसे मैं लूंगा T1 का sin 30, जिसकी वैल्यू होगी T1/2 के इक्वल। ठीक है, T2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जिसे मैं लूंगा T2 का cos 45, यानी कि T2/√2। एक इस डायरेक्शन में आएगा, T2 का sin 45, दैट इज इक्वल T2/√2। ठीक है, अब देखिए T1/2 और प्लस T2/√2 किसके इक्वल होगा? 40 के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है, और ये T1 √3/2 और T2/√2 ये भी किसके इक्वल होगा? दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए √3/2 टाइम्स T1 माइनस आपका कितना? T2 डिवाइडेड बाय √2, ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहीं से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको आप थोड़ा सा इसको देखिए आप क्या कर लीजिए। ठीक है, इसका रेशनलाइज कर √2 लिख लीजिए, कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका √3 T1 हो जाएगा, माइनस √2 यहाँ पर है। ठीक है, एक √2 और आएगा ऊपर, तो √2 T2 ये किसके इक्वल आएगा? आपके यहाँ से 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये देखिए किसके इक्वल हो गया आपका? √3 टाइम्स आपका T1 माइनस √2 टाइम्स आपका T2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन ही आपको मैच करानी है, √3 टाइम्स T1 माइनस √2 टाइम्स T2। सी ऑप्शन से मैच कर रहा है ना बच्चों, तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।